तो आपका हमारे चैनल बिलियंस 53 में तो हम लोग इसके पहले लेक्चर में बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिए हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो उत्तरी प्रश्नों को पढ़ते हैं। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए, 2025 में प्रश्न पूछा है। तो संस्थागत नियोजन का अर्थ है संस्था के किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न कराना। यानी कि संस्था में कोई कार्य है, कुछ लोगों का समूह बना करके संबंधित व्यक्ति उस समस्या से क्या करें, एक पारस्परिक सहयोग से क्या करेंगे, कुशलता पूर्वक संपन्न कराना ही क्या है, संस्थागत नियोजन है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय में बजट के प्रकार लिखिए, 2025 में प्रश्न पूछा है। तो विद्यालयों में आमतौर पर 3 प्रकार के बजट होते हैं, स्कूल मास्टर बजट, पूंजी बजट और विभाग बजट। यानी कि स्कूल मास्टर बजट होते हैं, पूंजी बजट होते हैं, विभाग बजट होते हैं। स्कूल मास्टर बजट पूरे विद्यालय का एक समग्र वित्तीय और परिचालन योजना है, जबकि पूंजी बजट लंबी अवधि की परिसंपत्तियों पर खर्च की योजना बनाता है। विभाग बजट जैसे शिक्षा विभाग, खेल विभाग आदि जो कि विशिष्ट क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को दर्शाता है। यानी कि विद्यालय में 3 प्रकार के बजट, स्कूल मास्टर बजट, पूंजी बजट और विभाग बजट। तो स्कूल मास्टर बजट क्या है, पूरे विद्यालय का एक समग्र वित्तीय और परिचालन योजना है। और पूंजी बजट क्या है, पूरी परिसंपत्तियों पर खर्च की योजना है। विभाग बजट क्या है, जो भी विभाग संबंधित बजट होता है उसको विभागीय बजट कहते हैं। खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है, 2025 में पूछा है। तो खेल कूद से बच्चों में शारीरिक, संवेगात्मक यानी कि फिजिकली, संवेगात्मक मतलब इमोशनल तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के 2 उद्देश्य लिखिए, 2025 में पूछा है। तो वित्तीय प्रबंधन द्वारा हम विद्यालय वित्त के समस्त खर्चे, वेतन, रख रखाव इत्यादि तथा इसको प्राप्त कराने वाले स्रोतों को जान सकते हैं। उपलब्ध वित्त के उचित समायोजन को समझ सकेंगे। तो ये विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के 2 उद्देश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नेक्स्ट, लाग बुक क्या है, 2025 में पूछा है। तो लाग बुक में अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। यानी कि लॉग बुक में क्या, जो अधिकारी निरीक्षण करते हैं और जो विद्यालय के कार्य के घंटों और विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियां हैं उनको लेखा जोखा लिया जाता है। टीएलएम का पूरा नाम लिखिए, 2025 में पूछा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ लिखिए, 2025 में पूछा है। तो समय सारणी के प्रमुख लाभ क्या हैं, स्कूल के टीचिंग के घंटे, विद्यालय कब प्रारंभ होता है, कब समाप्त होता है तथा अध्यापक कार्य कब और कितने का समय का होता है, यह ज्ञात होता है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, उनके विषय विशेषज्ञ के अनुसार उनका समायोजन करते हैं। समय तालिका द्वारा विद्यालय में होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान मिलता है। उसमें पीटी का भी घंटी होता है, वही लिखना है, आप लोग लिख लेंगे, आसान क्वेश्चन है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य बताइए, 2025 में प्रश्न पूछा है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य है विद्यालय में संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हुए उसके सुसंचालन में मदद करना और शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना व उनका समाधान करना। ये क्या है, पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है, 2025 में पूछा है। तो राज्य परियोजना का कार्यालय लखनऊ में है। तो राज्य परियोजना का कार्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में। संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा लिखिए, 2025 और 2021 में प्रश्न पूछा है। तो संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा WH बूच के अनुसार, तो WH बूच के अनुसार, ठीक है। किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है।
इसी को संस्थागत नियोजन या WH बूच के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान लिखिए, 2025 में पूछा है। तो विद्यालय प्रबंधन के सोपान या घटक एक ही कहेंगे। विद्यालय के कौन कौन से घटक है प्रबंधित करने के? तो शिक्षा के विकास का लक्ष्य होता है, नियोजन के कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। यानी विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन से सोपान होते हैं घटक? तो शिक्षा के विकास का लक्ष्य माना जाता है इसमें विद्यालय प्रबंधन में। फिर इसके नियोजन के कार्यक्रम जो होंगे उसको किया जाता है, कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है इस विद्यालय प्रबंधन में, और प्रबंधन के कार्यों का आकलन किया जाता है। मीना मंच से आप क्या समझते हैं? 2025 में पूछा है। तो सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, NPRC का पूरा नाम लिखिए। NPRC, ठीक है। तो ये आंसर का न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, यानी कि न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, NPRC। न्याय पंचायत रिसोर्स, आर से क्या जाएगा? रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, तो न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के 2 कार्य बताइए। 2025 में पूछा है, पिछले साल ही चौथे सेमेस्टर में पूछा है। तो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श देना, ये मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के 2 कार्य हैं। तो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले जो भी छात्र हैं उनको शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्ति यानी कि उनको इंडिविजुअल जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में क्या करना है, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना और गाइडेंस देना दोनों, यानी कि शिक्षा को उपयोगी बनाएंगे इससे और मनोवैज्ञानिक प्रयोग एवं अनुसंधान करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के कार्य क्या है? 2025 में पूछा है। तो जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विद्यालयों की मॉनिटरिंग और निरीक्षण, वित्तीय प्रबंधन, सर्वेक्षण और डाटा एकत्र करना, बालिका शिक्षा और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के अधिकार RT का पालन सुनिश्चित करना, विद्यालय विकास समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और समुदाय से समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाना, ये क्या होता है? जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया का कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, समुदाय का अर्थ बताइए। 2022 और 20 में पूछा है। समुदाय का अर्थ, समुदाय जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है। कोम, एक साथ, टुगेदर, ठीक है। कोम का मतलब क्या हो जाएगा? टुगेदर या एक साथ। म्यूनिस, सेवा करना या टू सर्व। म्यूनिस का मतलब क्या हो जाएगा? सेवा करना या टू सर्व। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ है एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। तो कम्युनिटी को कहते हैं टू सर्व टुगेदर, यानी कि एक साथ सेवा करना। बोगार्ट्स, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक है। बोगार्ट्स ने समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। ये बोगार्ट्स के अनुसार है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना? 2022 में पूछा था। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE का अधिनियम कब बना था? तो दिसंबर 1993 में। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना? दिसंबर 1993 में। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? 2022 में पूछा है। तो ग्राम सभा का प्रधान होता है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष। समय सारणी क्या है? 2022 में पूछा है। समय सारणी वह दर्पण है, क्या है? मिरर है, जो विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। मानवीय संसाधन के अंग बताइए। 2022 में पूछा है। तो मानवीय संसाधन के अंग हो जाएंगे प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र और समुदाय। ये मानवीय संसाधन के अंग हैं, यानी कि प्रधानाध्यापक हो जाएंगे, अध्यापक, छात्र और समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लॉग बुक क्या है? समझाइए।
2022 में पूछा है। तो लॉग बुक में अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है लॉग बुक में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2022 में, एक सफल शिक्षक के दो गुणों का उल्लेख कीजिए। 2022 में पूछा है। तो एक सफल शिक्षक के गुण, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है, शिक्षक शिक्षक क्या होता है, अपने विषय में विशेषज्ञ होता है, छात्रों का हितैषी होता है, मित्र होता है, छात्रों को नेतृत्व प्रदान करता है। टीएलएम का पूरा नाम लिखिए। 2022 में पूछा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए 2022 और 21 में पूछा है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। ये जेम्स लुंडे के अनुसार। तो जेम्स लुंडे के अनुसार विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा हो जाएगा, विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। ये जेम्स लुंडे के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। 2022 में पूछा है। तो पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है, एडम्स और डिकी के अनुसार। तो एडम्स और डिकी के अनुसार याद रखेंगे, पर्यवेक्षण क्या है, पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर स्थित है। 2022 में पूछा है। तो लखनऊ में। तो राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में है। परियोजना कार्यालय लखनऊ में है और विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, प्रयागराज में है। विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एसएमसी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 2022 में ये पूछा है। तो एसएमसी में कुल 15 सदस्य होते हैं। दो प्राकृतिक आपदा के नाम लिखे। 2022 में पूछा है। तो भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड। सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। क्यों सूचना और अभिलेख विद्यालय में रखा जाता है। तो इसका बस आपको लिख देना जो समझते हैं। 2022 में पूछा था। तो सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। आजकल तो सूचना विद्यालय कब खुलेगा, कौन से, मान लीजिए ठंडी की वजह से छुट्टी है या लू की वजह से छुट्टी है या मौसम गड़बड़ है उससे छुट्टी है या कुछ आपातकाल या कुछ अपरिहार्य कारणों से छुट्टी है, ये सब आजकल तो व्हाट्सएप पे ही नोटिफिकेशन और सूचना जारी हो जाती है। तो विद्यालय प्रबंधन में इसकी महत्वपूर्ण स्थान है। और प्राप्त सूचनाओं में लिखित रूप में रखना अभिलेख कहलाता है। तो जो भी सूचनाएं आती हैं उसका क्या होता है, लिखित रूप में रखना क्या है, अभिलेख कहलाता है। कि आज छुट्टी है, डीएम का आदेश, आप अटेंडेंस शीट बनाएंगे बच्चों का और अपना। अभिलेखों द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। तो अभिलेखों द्वारा क्या किया जाता है, संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि सूचना ये है आपका और अभिलेख उसके अंदर आएगा। शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। 2021 में पूछा है। तो शैक्षिक प्रबंधन से आशय है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कार्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक संदर्शिकाएं, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन इत्यादि से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन कौन करता है। 2021 में पूछा है। तो ग्राम शिक्षा समिति के खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक करते हैं। राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर का प्रारंभिक शिक्षा के 3 संगठनात्मक संस्था या कार्य करने वाले अभिकरण का नाम बताइए, यानी कि एजेंसी का नाम बताइए।
तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT होता है, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE होता है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNOU होता है। यानी कि NCERT, NCTE और IGNOU ये राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। राज्य स्तर पे क्या होता है, SCERT होता है, और बताएंगे आपका राज्य हिंदी संस्थान है, राज्य विज्ञान संस्थान है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, NPRC समन्वयक के कार्यों को बताइए 2021 में। इसके अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित हैं। तो NPRC के समन्वय के क्या कार्य हैं, विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन, विद्यालय का श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है, बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, ये सब क्या होता है, NPRC समन्वयक के कार्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, TET क्या होता है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, तो टेट क्या है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2, ठीक है, 2009 की धारा 2 के N में दिए गए विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने की क्या है, एक क्राइटेरिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को ऐसे हम लोग शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वितीय प्रश्न पत्र चतुर्थ सेमेस्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे का जो भी प्रश्न है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का अपलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे क्लास अपलोड हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी सेकेंड सेमेस्टर और DLED फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको हमारा चैनल शेयर कर देंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको सब पढ़ा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।